आप भी पढ़ रहे हैं क्लास 10th में और 2026 में बिहार बोर्ड क्लास 10th का एग्जाम देने वाले हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक बेहतरीन प्रश्न लेकर के आया हूं और बहुत ही शानदार प्रश्न है। अगर आपका कॉन्सेप्ट सही है तो मुझे पूरा यकीन है जो क्वेश्चन आज मैं लेकर के आया हूं उसको आप हल कर देंगे, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, अगर मैं क्वेश्चंस लेकर के आपके लिए आया हूं तो कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप इस क्वेश्चंस को हल कर पाएंगे। और यहाँ पे एक चीज आप नोटिस कीजिएगा, कैसे हम क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं, कैसे कैसे हम उसका यूज कर रहे हैं, क्या क्या क्वेश्चंस में दिया गया है, किस किस कॉन्सेप्ट का हम कहाँ यूज कर रहे हैं, ये चीज देखना जरूरी है। जितनी भी कॉन्सेप्ट होती है, चाहे क्वेश्चंस कितना भी हार्ड हो, उसी कॉन्सेप्ट में से यूज होता है। बात को समझे कि नहीं? जितना भी कॉन्सेप्ट है उसी कॉन्सेप्ट का यूज होना है क्वेश्चंस में, बाद बाकी किसी कॉन्सेप्ट का तो यूज होना नहीं है। ठीक है, तो आज जो क्वेश्चन है शानदार क्वेश्चन है, इसको देखिएगा प्यार से। कहते हैं यदि समीकरण, क्वेश्चन में जो कहा गया है, यदि समीकरण a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी इंटू एक्स प्लस सी माइनस ए बराबर 0 के मूल समान है तो सिद्ध करें कि 2a बराबर क्या होता है, b प्लस सी होता है। ये मुझे सिद्ध करना है। देखिए इक्वेशन आपके सामने दिया गया a माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी इंटू एक्स प्लस सी माइनस ए बराबर में कितना, 0, और एक कंडीशन कहा गया है कि इसका मूल समान है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब मूल समान होता है तो क्या होता है, उस कंडीशन में d का वैल्यू 0 के बराबर। अब d क्या होता है भैया जी, तो विवेचक होता है। क्या होता है, d विवेचक। और d का मान क्या बताए थे हम, बी स्क्वायर माइनस क्या बताया था हमने, 4ac बताया था, बोलो हाँ या ना। तो d का मान मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर d मेरे प्यारे बच्चों 0 के बराबर है तो d के जगह हम ये वैल्यू तो रख ही सकते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac भी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, क्योंकि मूल समान है। अब मेरे प्यारे बच्चों हम आगे की तरफ बढ़ने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा चीजों को, कैसे क्या करते हैं हम उस चीज को भी आपको देखना है। देखिएगा, सबसे पहले तो हम लिखेंगे दिया गया समीकरण। दिया गया समीकरण, अगर मैं दिए गए समीकरण की बात करूं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो वो आपके सामने है a माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी इंटू एक्स प्लस सी माइनस ए इंटू सी माइनस ए बराबर कितना, 0 दिया गया, बोलो हाँ। ये समीकरण मुझे पता है और ये वही समीकरण है जिसके मूल क्या है, समान है। और जब मूल समान होगा तो d का वैल्यू किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। या आप ये भी बोल सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो सबसे पहला काम, d का मान हम तभी निकाल सकते हैं, d का मान निकालने की कोई जरूरत है नहीं, इस पे बैठा देना है बस। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले abc का हम मान निकालेंगे। बताओ a का मान क्या होगा, जो एक्स स्क्वायर का गुणक मतलब a माइनस बी। b का मान क्या होगा, जो x का गुणक मतलब b माइनस सी, और c का मान c माइनस ए। अब भैया जी ये कैसे निकालते हैं, तो आपको पता होगा द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां a डज नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो इसी से हम तुलना करते हैं, क्या करते हैं, तुलना करते हैं। आ जाओ, अब मेरे प्यारे बच्चों चूंकि मूल समान है, लिखेंगे चूंकि दिए गए समीकरण का, दिए गए समीकरण का मूल क्या है मेरे प्यारे बच्चों, समान है। समीकरण का मूल क्या है, मूल समान है, इसीलिए d बराबर 0 होगा, या इसी को हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब प्यारे बच्चों b का मान आप पुट कीजिए, तो b का मान कितना है, b माइनस सी, तो b माइनस सी का क्या होगा, स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है बोलो तो a माइनस बी, है ना रे, बोलो। हाँ। c का मान कितना है, c माइनस ए, बोलते जाओ मेरे साथ, बराबर कितना, 0। अब देखो b माइनस सी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर आपने पढ़ा होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में b स्क्वायर। तो इसी पे इसको तोड़ देना है, तो ये होगा b स्क्वायर माइनस 2bc प्लस में कितना होगा, c स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ से सबसे पहली बात, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे लिख दो 4। अब इसको मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा पोस्ट में ले जाते हैं, ठीक है। देखो a गुना c क्या होगा, ac, बोलो हाँ या ना। उसके बाद माइनस bc होगा, फिर माइनस a स्क्वायर होगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस ab। कोई दिक्कत? बराबर में कितना, 0। अब यहाँ से देखो बी स्क्वायर
माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा। अरे बोलो हाँ या ना। माइनस 4 गुना ac माइनस 4ac माइनस माइनस प्लस 4bc हो जाएगा। होगा जी। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस a स्क्वायर। अब माइनस प्लस क्या होगा माइनस 4ab। बोलो हाँ या ना। बराबर में कितना 0। नीचे जा सकते हैं पूरे जा सकते हैं यहां से ना यहीं तक छोड़ दे इससे नीचे ले जा सकते हैं एक स्टेप। तो जाते हैं एक स्टेप। अब देखो हम क्या करते हैं एक चीज देखना मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। कुछ काम करो ऐसा जो नाम हो जाए नहीं जी। बोलो हाँ या ना। अब एक चीज देखो यहाँ पे 2bc है यहाँ पे 4 सबको एक साथ लिखते हैं स्क्वायर वाला को। तो पहले a स्क्वायर है तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक सबको लिख लिए यहाँ पे। अब माइनस 2bc है। अब यहाँ पे है कौन चीज 4bc। बात को समझे कि नहीं। पहले ए बी वाले को लिख लेते हैं माइनस में कितना 4ab। उसके बाद देखो प्लस का 4bc माइनस का 2bc क्या होगा प्लस का 2bc होगा ना। हाँ। उसके बाद यहाँ पे माइनस का 4ac है तो यहाँ पे माइनस का 4ac बराबर में कितना 0। अब थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की क्या है यहाँ पे जरूरत है कि नहीं बताओ। अब मेरे प्यारे बच्चों आप देखेंगे a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देखेंगे 4ab में किसमें है 4ab में है ना जी। यहाँ पे 2bc है यहाँ पे सही है ना ऑल इक्वल है ना। एक सेकेंड यहाँ 4a स्क्वायर था ना जी। एक सेकंड देखो यहाँ पे 4a स्क्वायर होगा ना यहाँ पे 4a स्क्वायर कर दीजिए ठीक है क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तो छूटे गया था ना वही तो हम भी बोल रहे 4a स्क्वायर होगा ठीक है। तो 4a स्क्वायर हो गया। चलो आगे अब कोई दिक्कत नहीं है सब में कर दिए थे ऑलरेडी। इसमें छूट गया था आपका 4 मतलब हम बोले थे लिख नहीं पाए थे ठीक है। अब देखिए अब तो सही हो गया। अब इसको आप ऐसे करेंगे 4a स्क्वायर b स्क्वायर। एक चीज आप देखिए तो यहाँ पे थोड़ा सा ये 4a स्क्वायर किसका स्क्वायर है 2a का स्क्वायर। बोलो हाँ है ना। अब लेकिन यहाँ पे bc में लफड़ा फंस जाएगा देखेंगे कैसे। देखो मेरे प्यारे बच्चे अगर मैं यहाँ पे आपको बता दूं आप ऐसे समझो यहाँ पे आपको b माइनस में लेना पड़ेगा c भी किस में लेना पड़ेगा माइनस में। उसके पीछे का रीजन बताते हैं। यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस b का स्क्वायर और इसको आप क्या लिख सकते हैं माइनस c का स्क्वायर। बोलो हाँ ठीक है। अब देखो ये आपका माइनस 2 a की जगह क्या है 2a b की जगह क्या है माइनस b। कोई दिक्कत हाँ या ना। एक सेकेंड अगर हम इसको माइनस b ले रहे हैं यहाँ पे समझना यहाँ पे माइनस आ रहा है ना तो b को माइनस तो हम ले नहीं सकते 2a माइनस b। हमको सीध क्या करना है देखो तो जरा सा 2a बराबर b प्लस c। तो 2a बराबर करना है b प्लस c। तो अगर इसको हम माइनस में ले लेते हैं देख लो माइनस 4ac माइनस 4ab ठीक है। एक सेकंड हाँ ठीक तो है abc हाँ। तो यहाँ पे हम प्लस दे देते हैं यहाँ पे हम क्या दे देते हैं प्लस। कोई दिक्कत तो देखो 2 दूना 4 प्लस माइनस माइनस कोई फर्क पड़ा। चलो आ जाओ आगे। उसके बाद होता है माइनस प्लस 2bc क्या होता है बुआरे a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर क्या होता है बताओ तो जरा सा। अगर मैं a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर की बात करूं तो a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर जोड़ c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस में क्या होता है 2ac यही होता है। तो यहाँ पे देखो मेरे प्यारे बच्चे तो हम a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर इसको ब्रेक करना चाह रहे हैं। ये करने की जरूरत नहीं थी हम समझा रहे हैं। तो a की जगह 2a b की जगह माइनस b और c की जगह माइनस c हो गया प्लस 2ab होता है 2a की जगह 2a b की जगह क्या है माइनस b। अब 2bc 2b की जगह माइनस b और c की जगह क्या होगा माइनस c। फिर होता है 2ac a की जगह 2a c की जगह क्या होगा बोलो तो माइनस c होगा ना। देखो तो सब वही चीज हो गया ना कोई चेंजिंग होगा। देखो माइनस माइनस प्लस 2 गुना b गुना c 2bc आ गया। यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2 दूना 4ac हो गया ना। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये हुआ ये जो हो जाएगा आपका 2a माइनस b माइनस c का क्या हो जाएगा स्क्वायर बराबर कितना 0। चूंकि इसका वैल्यू 0 के बराबर था ना जी। तो यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा तो उधर भी 0 ही होना है। बोलो हाँ होगा ना। तो यहाँ से देखेंगे आप 2a बराबर ये माइनस में भी इधर आएगा तो प्लस में c भी माइनस में इधर आएगा तो प्लस में। शायद आपको यही प्रूव करना था ना। बोलो हाँ ना। 2a बराबर क्या प्रूव करना था b प्लस c प्रूव करना था। तो देखो क्वेश्चंस जितना जो डिफिकल्ट है कॉन्सेप्ट वहीं तक यूज होगा जहां तक कॉन्सेप्ट होता है।
जितना कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स में होता है जिस भी चैप्टर का, उसी कॉन्सेप्ट का यूज करना है। और क्वेश्चंस में आपको डायरेक्टली कहा जाता है कि यहाँ पे आप ये काम कर सकते हैं, बाद बाकी कुछ काम नहीं करेंगे। तो एक्स्ट्रा इसमें क्या हुआ, तो थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक लगाना था, उसके बाद ये क्वेश्चंस अपने आप बन जाते। लेकिन आप लोग तो एकदम परम भुस्कलम भगवान है, दिमाग लगाएंगे नहीं। और एक चीज तो तय है ना, ये क्वेश्चंस आप शायद हमसे ही पढ़े होंगे, अगर कहीं पे भी आप देख रहे हैं तो। नहीं तो आप चल जाइए कि बिहार के कुल्लू एरिया में शायद आप नहीं पढ़ेंगे, ऐसा मेरा मानना। ये गारंटी है भैया, यही सच है। तो नॉलेज है तभी ये सब क्वेश्चंस को हल करोगे, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कहां जाओगे नहीं जाओगे। रियलिटी तो यही ना है। चलिए, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।